नमस्कार, मैं कौशल कुमार फिर से आपका अपना चैनल क्रांति न्यूज की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, फिर आपका जो पिछला वाला टेस्ट हुआ था ऑनलाइन, उसका मैंने पीडीएफ विथ आंसर के साथ बताने जा रहा हूं। जितना भी कंक्लूजन होगा आज उसको हल करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मेरे ख्याल से तो कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए। मैं इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बाय द वे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अरे भाई, अपना ही भाई समझो, एक बार आप कॉल करके इसको क्लियर कर लेना, ठीक है ना। आधा ज्ञान निम हकीम खतरे जान कहा जाता है ना। तो देखिए, बिना कोई देर किए आप अपना एक पेन और कोई भी सीट ले लीजिए और उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा कोचिंग और विद्या संस्थान, ये हमारे डायरेक्टर सर श्री राम, और यहाँ पर आपको सारा पता भी दे दिया गया है और यहाँ पर हमारा 2 मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो आप इस मोबाइल नंबर पर आप चाहें तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे चलिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले वाले क्लास में पढ़ा था क्या, मानचित्र वाला। तो मानचित्र वाला में तो हमने बता दिया है, अगर जो बच्चा पढ़ा होगा तो उसको पता ही है, ठीक है। तो मेरे भाई, अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको एक एक करके, ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो चलिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पहले कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बना था 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1957 को, क्योंकि 1950 को तो हम ही लोग का बना था, ठीक है ना। तो कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन का क्या नाम था? तो आपको इसको भी याद रखना चाहिए, विजय ऑपरेशन, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट हमने बताया है ना, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट। अरे लुकला तो आपका पड़ जाता है भैया, लुकला जंक्शन तो आपका नेपाल में पड़ जाता है, ठीक है। बहुत डेंजरस एयरपोर्ट है। और जम्मू होगा नहीं तो लद्दाख, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपको ये भी पता होना चाहिए, लद्दाख है कि नहीं? अरे बड़ा भाई, अरे मेरे भाई, तुम तो सोचते भी नहीं हो क्या। देख, ये देख कि नीचे वाला तो आपका, ऊपर वाला तो हिस्सा लद्दाख ही कहलाता है ना। अब पहले जम्मू कश्मीर होता था, अब तो लद्दाख कहलाता है। तो नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? जम्मू और कश्मीर, ठीक है। दोनों एक ही में कर दिया गया है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, श्रीनगर की राजधानी रहती है, तो श्रीनगर की राजधानी श्रीनगर कब तक रहती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मार्च से लेकर अक्टूबर तक ये श्रीनगर की राजधानी रहती है। क्यों? क्योंकि श्रीनगर में काफ़ी हो जाता है ना। देखिए, मार्च से लेकर अक्टूबर तक श्रीनगर में बहुत ज़्यादा गर्मी के समय आ जाता है ना, तो ऊपर ठीक रहता है, रहने लायक रहता है। और जब ज़्यादा ठंडी समय आ जाता है तो हम लोग का जो श्रीनगर का राजधानी, जम्मू कश्मीर में राजधानी कर दिया जाता है। तो पीओके की राजधानी क्या है? पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो उसने कब्जिया रखा है ना, तो वही पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था पंचशील समझौता? मेरे भाई बताओ, पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 को हुआ था। और कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। तो जोड़ लेना, ठीक है, यही होगा। उच्च अनुसंधान केंद्र क्या है? तो उच्च अनुसंधान, देखिए, गुलमर्ग है। देखिए, गुलबर्गा दूसरी जगह पड़ जाता है, आपका गुलबर्गा आपका आंध्र प्रदेश का साइड है, ठीक है। तो याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय भाग हैं, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाल, ये सब हमने पढ़ा था, है कि नहीं? चारों है। देखिए, काराकोरम, लद्दाख जो है ट्रांस हिमालय का सब क्षेत्र है ना, तो ये सब याद रहना चाहिए। भारत की सबसे लंबी सुरंग तो अभी बन भी रही है, उसका नाम है कटरा सुरंग, तो अभी है बनिहाल सुरंग, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं भूगोल वाला। तो भूगोल वाला में भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो अधिकांश मौसम गतिविधियाँ किस वायुमंडल में? तो क्षोभमंडल में होती है, आपको करना चाहिए। वायुमंडल की 4 परतें ऊंचाई के अनुसार है, तो हमने तो लिखा ही नहीं चारों परतें के, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल, देखिए, तो तारामंडल कितने हैं ये आपका हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जिस तारामंडल में तारे का, तो इसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अब आते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोगों का मेन टॉपिक जो है ये इंग्लिश ग्रामर, इसको किया जाए। आइए नीचे देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में क्या दिया है। इन सर्कल द नाउन इन द फॉलोइंग एंड राइट देयर काउंट, मतलब कि इसमें बोल रहा है ना कि
इसमें नाम लिखना है कि कौन सा नाउन है और उसका प्रकार क्या है। तो आप पहले इसको नाउन देख लीजिए, इसमें नाउन क्या, देखिए नाउन किसे बोलते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, हमने रट के बैठा था। नाउन क्या है, नाउन तो जो मान लीजिए कोई भी नाम है, अगर पापा बगीता बगीता दुनिया में जो भी भैया हो सब, देखिए आप जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो कहा जाता है ना कि दुनिया का जो भी चीज़ है ना जो आपके काम में आवश्यकता को पूर्ति करती है उसको अरे यार संसाधन बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ कोशिका से बना है बायोलॉजी में, तो ये ऐसी चीज़ें है ना। नाउन की अगर बात किया जाए तो जिसका कोई नाम होता है वो क्या है, नाउन है। तो यहाँ देखिए ना, ये देखिए गोल्ड क्या है, गोल्ड है भैया। यहाँ देखिए द पैसिफिक ओशियन दिखाई दे रहा है, देखिए रोहन्स ब्रदर, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा नाउन है। आर्मी, ये देखिए हिज मदर, मदर, तो ये सब नाउन है, क्या है, नाउन। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा नाउन है। हमने बताया है 5 प्रकार का नाउन बताया हमने, ठीक है। तो हमने चिल्ला चिल्ला कर बताया, आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए एक तो प्रॉपर नाउन होता है ना, व्यक्तिवाचक। एक होता है कॉमन नाउन, है ना, जिस पर कोई ब्रांड का थप्पा ना लगा हो। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे केवल महसूस किया जाता है, न कैन टच न ओनली फील, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक हो गया कौन सा, मटेरियल नाउन, कौन सा, मटेरियल नाउन। और एक कौन हो गया भैया, कलेक्टिव नाउन, कौन सा भैया, कलेक्टिव। ये भाई तो बताओ ना, इसमें बताओ गोल्ड कौन सा नाउन है। देखो एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए, गोल्ड मटेरियल नाउन नहीं लग रहा है, हाँ, ये मटेरियल जैसा नहीं लग रहा है रे भाई। जिसको नापा तोला जा सके है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, हाँ तो करो। अब बताओ पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के बारे में बोल रहा है, तो बताओ एक बात बताओ, अगर हम लिख देते हैं कि रिवर, ठीक है, रिवर लिख दिया, डॉग लिख दिया, मैन लिख दिया, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जो गॉड से भगवान के द्वारा डायरेक्ट भेजा गया है कोई भी चीज़, ठीक है, जो जिस पर ब्रांड का थप्पड़ नहीं लगा है, तो उसको हम बोलते ही है कॉमन नाउन। एक ही कॉमन, जो स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं बताता है, केवल एक क्लास को इंगित करता है, एक क्लास को बताता हो तो उसको, अरे क्लास मतलब कक्षा मतलब पढ़ने वाला नहीं रे मेरे भाई, एक वर्ग को बताता हो। देखो समझो ऐसे ऐसे, देखो नदी, ठीक है, नदी, तो इसमें अभी आप अगर पता है, देखो नदी, तो कौन सी नदी, ये नहीं ना पता है कौन सी नदी। कुत्ता, तो कौन सा कुत्ता, ये नहीं ना पता। आदमी, हम बोले ओ आदमी, तो सब लोग बोल रहे हैं, आप तुम सोच रहे हो आपको बोले, वो सोच रहा है आपको बोल रहे हैं, है कि नहीं। अरे रोहन मेरे भाई, तो तुम अभी तो बताओ कि किस रोहन मैंने बोला, तो रोहन आपको समझ में आ रहा है ना कि रोहन को बोला मैंने, ठीक है। तो ये चीज याद कर रखो भैया, अब अगर रिवर, अगर उसमें सवाल आ जाता है कौन सा, अगर क्वेश्चन करते हो कौन सा, कौन सा, अगर लिखते हो कौन सा, अगर नाम पता चल जाता है तो वो होता है कौन सा, अरे वही कौन सा, क्या वही होता है प्रॉपर नाम। जैसे गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, है ना, दुर्गावती, कर्मनाशा, जौन भी लिखो, सरस्वती, यमुना, यमुना, ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब स्पेसिफिक नाम को बता रहा है कि भैया इसी के बारे में आपको एक इमेज बन रहा है, आपके दिमाग में बन रहा है कि हाँ गंगा, गंगा, अरे हाँ वही गंगा, जो जिसको हम बोलते हैं गंगोत्री से निकलती है, हाँ हाँ वही गंगा, जिसको भागीरथी बोला जाता है, अरे हाँ भैया वही गंगा देश की सबसे पवित्र नदी है ना, हाँ वही गंगा। तो आपको दिमाग में आता होगा। कर्मनाशा, कौन सा कर्मनाशा, अरे हाँ कर्मनाशा वही जो यूपी बिहार के बॉर्डर बनाती है, हाँ वही कर्मनाशा, हाँ वही कर्मनाशा जो त्रिशंकु के लार से बनी है। अरे छी, कहता है पुराणों में लिखा गया है ना कि कर्मनाशा सबसे अपवित्र नदी है। और अपवित्र, पवित्र नहीं, अपवित्र, सोचो, कहा जाता है त्रिशंकु के लार से बना। अब त्रिशंकु का कहानी अलग है, अब बताने लगे तो वीडियो तो बड़ा हो जाएगा ना मेरे भाई, तो अरे बता देते। देखो ये यार तुम लोग ना हमें बीच में डिस्टर्ब कर देते हो। देखो मान लो हमारे ये हैं, ठीक है, त्रिशंकु बाबा हैं, ये क्या, हाँ ऐसे लटक गए। पता क्यों लटके हैं? देखिए इन्होंने ना तप किया था, जब ये सीधा थे ना ऐसे खड़े पाई पर, तो उन्होंने तप किया लगभग कई वर्षों तक। जब तप किया ना तो इन्होंने भगवान से एक वचन मांगा था। यहाँ के जो ऋषि थे, ऋषि मुनि, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम जाओ, तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम सीधे स्वर्ग में जाओगे, सशरीर स्वर्ग में जाओगे, मतलब पूरा शरीर के साथ,
जब ये जाने लगे आधा रास्ता तो उधर से भगवान इंद्र भगवान त्राहिमाम बचाइए बताइए, ये देखिए पहले चले गए भोलेनाथ के साथ और कहें देखिए ये शरीर वापस जा रहे हैं। यमराज ने भी हस्तक्षेप किया तो भैया उधर से भगवान लोग उनको प्रेशर कर रहे, नहीं 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 शरीर नहीं भेजना है। इधर से ऋषि महात्मा सब पूजा पाठ करके एक महात्मा थे कौन, वो वशिष्ठ ऋषि, और वो भेज रहे ऊपर, इधर से उधर से कंप्रेसर बेचारे लटक गए। और जब लटक गए तो इनका लार चू गया। इनका क्या हुआ, लार चू गया। और जब लार चू गया तो उसी से बन गया क्या, तो जाता है किंवदंती है, नदी बन गया और इसको अपवित्र बोला जाता है। तो भैया अरे हमारे खिलाफ अरे हम किसी के खिलाफ थोड़ी, हमारे ख्याल से हम इसको अपवित्र नहीं मानते हैं। देखिए क्या है ना, जो नदी आपके, मैंने इसके पर एक ब्लॉग भी बनाया है, जो नदी आपको खेतों को सिंचित कर रहा है, आपके जीवन को खुशहाल बनाती है, जिस अनाज को खाकर आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, है ना, कोरोना जैसे महामारी से लड़ गए, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहता है, तो ये नदी जिसका पानी को हम यूटिलाइज करते हैं वो कैसे अपवित्र हो सकती है। बोला चलो छोड़ो यार, ये सब के मैटर में हम नहीं पड़ता, धर्म और कर्म के बारे में हमको बात अभी नहीं करनी है, ठीक है, और आपका भी उम्र अभी बात ये सब नहीं करना है। तो हमने क्या बोला था, गोल्ड, तो बताओ कौन सा गोल्ड। अब गोल्ड पे अगर कोई ब्रांड रहता भैया कि सुषमा का गोल्ड, ये फलान का गोल्ड, तो ये होता, तो गोल्ड तो आपको पता चल जा रहा है ना कि गोल्ड कौन सा नाम, मेटेरियल नाम, जिसे नापा चल जाता। लेकिन एक बात बताओ, ये पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, ये सागर में से भी कौन सा महासागर, प्रशांत, तो स्पेसिफिक नाम है कि नहीं, तो कौन सा नाम होगा, प्रॉपर पता होगा ना, तो लिखते चलो। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, चलो लिखो। ये हो गया आपका मटेरियल, हम छोटा छोटा लिख देते हैं, ठीक है, मटेरियल नाम। ये कौन सा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। रोहन ब्रदर, बताओ किसका भाई, रोहन का, तो पता चल रहा है ना रोहन, तो बोलो कौन सा नाम, प्रॉपर, ठीक है। अब बताओ आवर आर्मी, तो भैया एक सोल्जर से आर्मी बनता है क्या, ग्रुप है ना, जैसे जहाजों का ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट, तो उसी प्रकार मेरे भाई, हाँ, तो ये उसको बोलते हैं आर्मी, है ना। तो एक लड़के से क्लास बनेगा नहीं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हैं ग्रुप में, और जो ग्रुप रहेगा तो उसको कलेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव, ठीक है। अब बताओ हिज मदर, उसकी माँ ने उसको अच्छा एडवाइस दिया, अच्छा सलाह दिया, तो बताओ ना मेरे भाई, सलाह तो इसमें आपका क्या हो गया, कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एक बताओ मदर है, तो मदर कौन सा नाउन, कॉमन नाउन नहीं हुआ क्या, कॉमन नाउन नहीं होगा, और भी नाउन है, देखो ओशियन है, ये है, मेटल है, तो आप सब इसको कर सकते हो, ठीक है। करेज है, करेज क्या होता है, करेज भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, साहसपूर्ण, ठीक है। तो ये सब याद रखना। हाँ, इसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से चेंज किया जाता है वर्ड को अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा में। तो देखो ये फॉल्स है ना, फॉल्स, तो इसमें जोड़ना है हुड, फॉल्स हुड। देखिए ये देखो बॉन्ड है, तो लिखोगे बॉन्ड एज, बॉन्डेज। इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंट का क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, एक मिनट पे लेना चाहिए। इंटेलिजेंट का क्या होगा, GENCE। स्लेव का क्या होता है, स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी। हाँ, इसी तरह सब बनाते जाइए, ऐसे बनाइएगा तो आएगा, सब समझ में आ रहा है, तो ये इसी तरह बनता है। और देखिए ये देखिए, ये क्या है, यंग, यंग का क्या होगा, YONG, और सॉरी यंग का क्या होगा, YOUN, यूथ, यूथ क्या होता है, यूथ, युवा। बिलीव से है ना, बिलीव का होता है बिलीव। प्रोटेक्ट का, प्रोटेक्शन। देखो भैया प्रोटेक्शन, ठीक है। बिहेव से क्या होगा, बिहेवियर। देखिए हेड का क्या होगा, HATERT, हेटर। ऑनर का क्या होता है, OWNERSHIP। देखिए क्या होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन को अगर बनाना होगा तो इसमें आपको अफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ना होता है। देखिए क्या होता है, अफिक्स, इसको पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है, बस क्लियर कर देते हैं। देखिए दो चीजें हमने पढ़ा होगा कभी, अफिक्स हिंदी में पढ़े होगे नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग पढ़े होगे ना हिंदी में, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है।
और इसको बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। अरे ये सब गलत हो गया। तो ये देखो, तो उपसर्ग में क्या होता है ना कि जो पहले जुड़ जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सुगम, सुगम है ना, सुविचार, सुविचार, सुबुद्धि। अच्छा कभी नहीं देखे हो सब? अरे कभी होगा सुस्वागतम पढ़े होगे ना, सुस्वागतम। देखो सु लगने से क्या हो जाता है ना, कोई भी चीज अच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, अच्छा स्वागत किया जा रहा है, उसको बोलते हैं सुस्वागतम, है ना। एक बच्चा था, उसका नाम था कुंवर जी। क्या नाम था? कुंवर जी। तो उसके सर ने बोला ना कि बेटा रे, सु लगने से क्या हो जाता है? अच्छा। तो कहा मम्मी मम्मी, घर पे गया ना तो बोला मम्मी हमारा नाम ना कुंवर जी ना रहे। तो बोला मम्मी क्या बोले? कुंवर जी ना रखोगे? कहा है, कितना बढ़िया नाम है। कहना कुंवर जी लगने से ना सच बोले थे ना कि कुबुद्धि मैंने खराब होता है, कुविचार मैंने खराब विचार होता है, कुंवर जी ना रहे। तो कल का रहे? तो हमारा नाम रहे सुअर जी। जोक था पाठ, ठीक है। कर मेरे नाम रहेगा सुअर जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये होता है आपका क्या, आगे जुड़ने से प्रीफिक्स, प्री बने होता है ना प्री एग्जाम, प्रीफिक्स। और जो बाद में जुड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? सफिक्स। अरे ऐसे पढ़े हो गए आप, देखो सफलता, सफलता, ता जुड़ा है ना, है। अरे आप पढ़े होगे भाई सहनशील, पढ़े होगे ना, सहन, दुर्बलता। तो ता जुड़ा रहता है। कभी बचपन, बच्चा से क्या बनता है? बच्चा से बनता है बचपन। अभी आपकी बचपना है ना। और जवान से बनता है जवानी। हम लोग का क्या है? बुढ़ापा आ गया, तो बूढ़ा से बन गए, बुढ़ापा बन गया ना। तो ये सब चीजें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे इसी को देखो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? चाइल्ड हो गया ना, चाइल्ड, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड का हो गया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? तो इतना ध्यान देना, ठीक है। आगे हम लोग इसके नीचे वाला जो है ना प्लूरल, इसको आप चेंज करते हैं, ठीक है। तो देख लिया जाए। चलिए देखिए, इसको क्या करना है ना, चेंज द अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड है उसको चेंज करना। तो अंडरलाइन तो किया नहीं है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए ये, इसको आपको क्या करना है? प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। ये जो दिया है इसको आपको क्या करना है? प्लूरल में चेंज करना है। तो आप करिएगा ना, तो करिए। ये है, तो ये है, इसको आपको क्या करना है? प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं इसको, आप प्लूरल बनाइएगा ना, तो सिंपल है। नाउन को प्लूरल बनाना आपको पता ही है, तो चलिए बनाया जाए। देखिए लिखा है माई सिस्टर लिव्स, तो इसमें क्या होगा? माई सिस्टर लिव। क्या होगा? लिव। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ब है ना, तो ये अभी सिंगुलर फॉर्म है, इसमें जो मेन रूट फॉर्म रहता है वही प्लूरल होता है। तो माई सिस्टर लिव, और यहाँ क्या होगा? सिस्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टर्स, ठीक है। इन द यूएसए, यूएसए। द मैन इज जर्मन। तुम बताओ मैन का क्या होता है? मेन। क्या होता है? मेन। और इज का क्या हो जाता है? आर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? आर। तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। डेट, डेट की जगह पर क्या हो जाएगा? दोज, डेट की जगह पर दोज। मैन आर जर्मन। क्या हो जाएगा? जर्मन। याद रखिएगा। द बुक इज ग्रेट। तो बताओ मेरे भाई, द बुक इज होगा दैट, दीज बुक्स क्या हो जाएगा? बुक्स आर, दीज बुक्स आर ग्रेट, दीज बुक्स आर ग्रेट, ठीक है। ये डाटर, तो ए को हटाना होगा। क्यों? अरे एक नहीं है, अब तो बहुत सा बनाना। तो इसमें क्या होगा? डाटर्स इन ला। क्या होगा? DAUGHTER, डाटर इन ला। अब बताओ इसमें लाज होगा या लॉ होगा? बताइए बताइए। हाँ हाँ बताइए। अरे मेरे भाई देखो, लॉज नहीं होता है, यहाँ पर ही जुड़ जाता है डॉटर्स में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, हर मदर इन ला, हर मदर्स इन ला, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी यस जुड़ेगा, यहाँ पर भी यस जुड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, हर की जगह पर देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर, क्योंकि यहाँ पर भी प्लूरल बनाना होगा ना। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, तो इसमें दोनों को लेकर चलना है। जैसा दोस्त होता है, तुम बकलोलवा का दोस्त बकलोलवे होता है,
करना ना, चिलगोजर का दोस्त चिलगोजरे होगा, अब बकलोलिया का बकलोली होगी, तो यही होगा। तो देखना, याद रखना। फेरी का क्या होता है, तो देखिए द है ना, तो द का है फेरीज, FARIES, ठीक है, RIES होता है फेरीज। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। देखिए ये लिखा है द बॉयज, डेट बॉयज, तो स्टोरी का भी बना देना, ठीक है, स्टोरी का बनाना। और ये देखो द बुक इज नॉट फ्रॉम माई टाउन, वो बॉय है, सॉरी यार, तो बॉय का क्या हो जाता है, बॉयज, और इच की जगह पर क्या बनाओगे, आर, ठीक है, ऐसे ही कर डालते हैं सब सारा कुछ, ठीक है। तो आप करिएगा, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।